जवाब दिया है रानी तारा ने महाराज हरिश्चंद्र से कहा, आखिर क्या बात है जो आप इतने उदास इतने मनीन हो? तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, भद्रे मत पूछो दासी का कारण। तारा ने जवाब दिया, महाराज कैसी बात करते हो? हर पत्नी का ये फर्ज बनता है कि सुख और दुख में साथ देना, और आप कह रहे हो क्या पूछे नहीं? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर सी चौपाई का वर्णन करते, पत्नी का ये धर्म बनता है। और याद रखना भैया, सच्चे मित्र की परख और पतिव्रता स्त्री की परख तभी हम कर पाते हैं जब हमारे ऊपर मुसीबत होती है, विपत्ति होती है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते, उन्होंने चौपाई में लिखा, जवाब दिया, महाराज कोई बात नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। अरण विप्र जी से कह दो हम 3 प्राणी हैं, हमें बेच दो और जो भी आपकी दक्षिणा है वो मैं अवश्य दूंगा। तारा के जैसे ही शब्द सुने तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, वाह जी वाह, धन्य हो रानी तारा, धन्य हो रानी तारा। मैं ये नहीं समझता था कि आप इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री हो। और सच पूछा जाए, अगर गौर से देखा जाए तो आप जैसी पतिव्रता स्त्रियों से ही आज हमारी धरती टिकी हुई है। और जवाब दिया महाराज हरिश्चंद्र ने, तारा आपने तो आज कमाल की बात कह दी, और हमारे साथ में आप बिकने के लिए तैयार हो तारा, मैं नहीं समझता था। और हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा मुझे पता है कि तुम जैसी सुशील अबलाओं से पलवानों की करई इज्जत है, तुम जैसी ही महिलाओं से। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा बलवानों का अगर सम्मान है इस भूतल पर तो तुम जैसी पतिव्रता स्त्रियों के हैं। तुम जैसी पतिव्रता स्त्री अगर धरती पर नहीं होती तो ये धरती तो कब की टिक चुकी होती। और जवाब दिया, करड़ी करड़ी थमी हुई तुम जैसी सुशील अबलाओं से बलवानों की करई इज्जत है, तुम जैसी ही महिलाओं से। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा आपने तो कह दिया कि हम बिकने के लिए तैयार हैं, मगर तारा दुख तो इस बात का है कि तुमने कभी घर से निकल के घर की देरी को नहीं देखा, और वहां तो जंगलों में भी चलना पड़ेगा, जालियों में भी चलना पड़ेगा। ये दुख दर्द कौन सहन करेगा तारा? जवाब दिया महाराज हरिश्चंद्र ने, धन्य हो रानी तारा। इधर इतना कहने के बाद महाराज हरिश्चंद्र छलिया विश्वामित्र के पास पहुंचे हैं। जवाब दिया, हम 3 प्राणी हैं, बिकने के लिए तैयार हैं। इधर जैसे ही चलने के लिए उद्यत हुए हैं तो तीनों प्राणियों ने अपने राजसी वस्त्र आभूषणों को त्याग दिया, सन्यासी वस्त्र आभूषणों को पहन लिया, और जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए हैं तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, भद्रे अरे चलते चलते इस जन्मभूमि को तो नमन कर लो तारा, इस जन्मभूमि को मैंने कभी नहीं छोड़ा। तीनों प्राणियों ने झुक करके अपनी जन्मभूमि को नमन किया
और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है, रानी को जाता हुआ देख करके दासी वहां से भागी और जवाब दिया, महारानी जा रही हो। रोती हुई रानी के पीछे पीछे भाग रही है और जिस समय रानी तारा चली है, फटी सी साड़ी को पहन लिया, पैरों में महाराज नंगे पैर ही रानी भाग खड़ी हुई। क्या दशा थी उस समय तीनों प्राणियों की, एक कवि तो यहां तक कल्पना करता है कि रानी को सब श्रृंगार छुटो और केवल एक साड़ी मोटी है और राजन पे केवल धोती है, बेटा पे भटील धोती है। रानी को सब श्रृंगार छुटो केवल एक साड़ी मोटी है, राजन पे केवल धोती है, बेटा पे भटील धोती है। ध्यान रखना भैया, जैसे ही महाराज रानी तारा को जाते हुए निहार करके दासी भागी, जवाब दिया, महारानी जाते जाते हमें भी साथ लगा लो। अरे आपने हमें इतना चाहा, आज आपके ऊपर मुसीबत है तो मेरा ये अधिकार बनता है तुम्हारे दुख में भी साथ देना, और मैं ऐसे नहीं रह सकती। दासिया को महारानी रोई गई, भैया रोबत देख की दासिया को महारानी रोई गई। की दासिया को महारानी रोई गई। ध्यान रखना भैया, आज रानी तारा ने समझाया है, समझाने के बाद जैसे ही आगे के लिए उद्यत हुए तो चलिए विश्वामित्र ने कहा है, महाराज हरिश्चंद्र एक बात बताओ, तुम्हें हम बेचने के लिए कहाँ ले चले, क्योंकि चारों तरफ तो तुम्हारा राज है। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, गुरुदेव हमें बेचने के लिए काशी में ले चलो, क्योंकि काशी भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर है, वहां जो भी गया उसका कल्याण हुआ, आप हमें काशी में ले चलो। और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र चले हैं, देखिए दादा कहते कि समय को बदलते कभी देर नहीं होती है, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। कहते हैं कि पलक झपकते देर हो सकती है, लेकिन समय को बदलते कभी देर नहीं होती। सर्दी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। कहते हैं महाराज समय कोई कुछ भी पता नहीं है, किस वक्त किस टाइम पर किस मोड़ पर छोड़ दे ये कोई पता नहीं है, क्योंकि ये कवि ने तो यहाँ तक लिखा है, महाराज हरिश्चंद्र का राजा होकर के और समय ने ऐसी ठोकर दी जो आज भिखारी बन गए। एक कवि कहता है कि सदा दिन एक से
और किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक है किसी के न गुजरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, हाँ गुजरते देखे, हाँ गुजरते। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, सदा दिन एक है किसी के न गुजरते देखे। याद रखना भैया, एक दिन हमारा वो समय था कि महाराज हमारे दरवाजे पर लोग पैसा उधार लेने के लिए आया करते थे, लेकिन एक बार समय ने वो ठोकर दी जो दूसरे के दरबार पे जाकर के हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या है एक समय। और याद रखना भैया, हम और आप लोगों की औकात क्या है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी, इन्होंने भी समय देखा है और समय से कोई बचा नहीं। एक कवि कहता है, याद रखना भैया, आज महाराज तीनों प्राणी जिस समय चले हैं, जा रहे हैं महाराज, तब तक क्या देखा है। रोहितास से जब चला नहीं गया तो जवाब दिया माँ, अरे ये तो बताओ ठीक काशी नगरिया कितनी दूरी पर है। तो रोहितास के शब्दों को सुना तो महाराज हरिश्चंद्र ने रोहितास को अपनी गोदी में उठा लिया। वह जैसे ही चलने के लिए उद्यत हुए हैं तो कुछ दूर निकल पाए थे। रोहितास को जैसे ही जमीन पे खड़ा किया है और जैसे ही रोहितास थोड़ी दूर चले हैं तो रोहितास को इतनी तेजी से चक्कर आया, लाला जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। और जैसे ही तारा ने देखा है तो जवाब दिया, महाराज हरिश्चंद्र से कहा, देखो तो मई, ये बेटा हमारा जा रहा है, बेहोश हो चुका है, इसे पानी पिला दो। अगर बेटा चला गया तो बेटा के बगैर हम अपना जीवन इस तरीके से यापन नहीं कर सकती, मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। और आज रानी तारा रोती ही महाराज हरिश्चंद्र से बोली, जवाब दिया, तारा ने रोते हुए महाराज हरिश्चंद्र से कहा, इन विप्र जी से कह दो ये कमंडल से जल पिला दे हमारे बेटे को। अगर इस लाला ने जल नहीं पिया तो बेटा चला जाएगा, इस बेटा के बगैर हमारा जीना आराम हो जाएगा। और जवाब दिया कि नाथ मेरी कोई को दिखाली और प्यासों मरिरों में रो।
जवाब दिया रानी तारा ने महाराज, अरे देखो तो ठीक इस बेटा को। लाला रोहितास तो आके बंद कर लिए, इस बेटा का तो कुछ पता नहीं है जिंदा या मर गया। और जवाब दिया, पिया को छाया ने जवाब दिया, तारा आप जो कह रही हो बात ठीक है, लेकिन मगर तारा अगर अपने राज्य में ही हमने बेटे को जल पिला दिया तो हमारा राज्य तो चला ही गया है, धर्म से भी वंचित हो जाएंगे। तारा आज मुसीबत को देख करके तुम भी पीछे हट रही हो, लेकिन तारा ये बात ठीक नहीं है। और जवाब दिया महाराज हरिश्चंद्र ने, ने जवाब दिया, तारा अगर अपने राज्य में बेटा को जल पिला दिया ना तो हमारा धर्म चला जाएगा, इसलिए मेरी बात माना। जो सर पे पाप चले मन मन, धर्म की ओयानी कचू थोड़ी रह गई से सया मारी जगदा।
ध्यान रखना भैया। उसके बाद हरिश्चंद्र ने बेटा पर थोड़ी जब हवा गई है तो रोहितास को कुछ होश आ गया। और इसी के साथ साथ ये महाराज 51 रुपये जो हमारे करीब भिजवा रहे, ये अनिल स्टूडियो कानपुर की तरफ से विशेष फरमाइश में भजन सुना दो, मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा सुनाएंगे। और इसी के साथ साथ भैया 101 रुपये जो हमारे करीब भिजवा रहे हैं, ये विदेंद्र सिंह फौजी, ये भैया हिम्मतपुर एटा के रहने वाले, उनकी तरफ से